Hello student, good morning. So I am Dr. Priyanka and I am going to start with the next disease called Ascaris, which is caused by Ascaris, and it is called Ascariasis. So we have, in the last session, we have completed the Plasmodium and we have talked about the state of health. We have talked about common cold and some common diseases called influenza, typhoid, malaria, etc. And now we're gonna step out with the next many other diseases called Ascariasis. ठीक है. हम लोगों ने देखा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने जितना प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ा, तो प्लाज्मोडियम इज अ कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग मलेरिया. मच्छर, मलेरिया इज मस्कीटो इज नॉट अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, इट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कैरियर. ठीक है. ह्यूमन बींग्स वो अपनी लाइफ साइकिल 2 में कंप्लीट करता है. एक हो गया उसका एक लाइफ साइकिल जो वो कंप्लीट करता है इन द फॉर्म ऑफ सेक्चुअली द गेमेट फ्यूजन टेक्स प्लेस इनसाइड द मस्कीटो इंटेस्टाइनल बेड. और अगर मैं एसेक्सुअल की बात करूं, जहां पे वो अपने स्पोर्स को रेप्लिकेट कराता है, वो कराता है ह्यूमन बींग्स के अंदर. अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं एस्कैरियासिस. एस्कैरियासिस इज कॉज्ड by the causative organisms. ऑर्गेनिज्म है इसका एस्कैरिस. एस्कैरिस बेटे वर्म है, ठीक है, जिसको विचेरिया भी बोला जाता है. इट इज अ filarial worm. It is a filarial worm. Okay. सिम्टम्स क्या हैं? ये एक डिजीज है जो किसी एक एक्टर को भी हो गई थी, बड़े फेमस, अदनान स्वामी. वैसे इस डिजीज का कोई इलाज नहीं है एज सच अभी तक, बट नो, एस्कैरियासिस नहीं, दैट इज द एलिफेंटिसिस. आई एम सॉरी. Okay, the symptoms of Ascaris is intestinal pain, internal bleeding, muscular pain, rectal damage, क्या होता है इसमें कि एग ऑफ स्कैरिस इंटेस्टाइनल पैसेज को ब्लॉक कर देते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से स्टूल, फेसिस पास नहीं हो पाता एंड क्रिएट disturbance and increases ionic toxicity level of intestine. ये जो इन्फेक्शन है ये कैसे होता है? कंटेमिनेशन स्प्रेड्स थ्रू सॉइल से ओपन एरिया में डेफिकेशन करने में, तो जो सॉइल में जितने भी वर्म्स होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, उनके एग. ठीक है, सॉइल से कंटेमिनेटेड वाटर से एग अंदर चले जाते हैं. ठीक है, सॉइल, वाटर, अनक्लीन्ड हैंड्स और अनहाइजेनिक कंडीशन, unhygienic conditions, soil, water,
फूड से भी हो जाता है, ये धो के फूड ना खाया हो सो उससे भी हो जाता है. That's how, etc. So contamination spreads through soil, water, unclean, and it will affect the intestinal surface. ठीक है. Now अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट हम लोगों का है एलिफिएंटियासिस. एंड फिलारिसिस. बेटे ये एक डिजीज है जो अदनान स्वामी हमारे फिल्म स्टार हैं उनको हो गया था. एंड आफ्टर ऑल्सो दी हैव उन्होंने ये रिकवर किया था ये डिजीज. ठीक है. हाउ ही हैड रिकवर्ड इज द मेडिकल ट्रीटमेंट एंड द मेडिकल टर्मिनोलॉजी विच हैज अकर्ड, और जिनकी वजह से उन्होंने ये सारा फेस किया. मगर इस कंडीशन में इट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म. कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? कि विचेरिया ही वॉर्म है एक. ठीक है. एंड वी मेनियोनी या मेलियोनी. ठीक है. दो वीज की इसकी विचेरिया की वैरायटीज हैं जो कि इन्फ्लेमेशंस ऑफ जेनाइटल ऑर्गन कॉज करती हैं, विच इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. जिसमें लिम्फेटिक वेसल्स जो होते हैं सूज जाते हैं, स्वेल्स अप और इन्फ्लेम्ड, स्वेल्स अप और इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, एनलार्ज्ड हो जाते हैं. इसीलिए इस डिजीज को एलिफिएंटिस कहा जाता है, क्योंकि जब ये सूज जाते हैं तो जो एनलार्जमेंट होती है वो साक्षात रूप से नजर आती है. जेनाइटल रीजन हो गया, प्यूबिक ट्यूबरकल हो गया, ये सारे रीजन इतने हद तक स्वेल अप हो जाते हैं कि यू कैन क्लियरली सी कि हाउ द पर्सन इज स्वेल्ड अप इन सच केसेस. ठीक है. इसकी वजह से रिजल्टिंग एक्सटर्नली और इंटरनल डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं. एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं, जैसे जेनाइटियल. फॉर एग्जाम्पल ये आपका प्यूबिक ट्यूबरकल है, ये आपका जितना भी है ये जेनाइटल है, ये आपका इनकस है, इलियस सर्कल है. ये यहां पे इन्फ्लेमेशन के कारण, दिस इज अ प्यूबिक ट्यूबरकल, यहां पे इन्फ्लेमेशन के कारण ये पूरी जितनी भी लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये स्वेल अप हो जाती हैं. और इनके स्वेल अप होने के कारण जो स्वेलिंग हो जाती है उससे बाकी मसल्स में डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ सर्टन अदर सब्सटेंसेस और द वेसल्स की वजह से. ठीक है. जिसको कह देते हैं एलिफिएंटिसिस. एंड ठीक है, इसका कैरियर है फीमेल मस्कीटो वेक्टर्स. ये कैसे एक से दूसरे में होता है? बाय फीमेल मस्कीटो वेक्टर से ये ट्रैवल करता है एक उससे दूसरे में. ठीक है. एक हेल्दी पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक, एक कैरियर से एक हेल्दी पर्सन तक थ्रू फीमेल मस्कीटो वेक्टर से इट विल ट्रैवल. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज योर रिंग वर्म्स.
रिंगवॉर्म्स इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जिससे डिजीज होता है। ये रिंगवॉर्म्स कौन से जिनेरा या जीनस या उसके हैं? दीज आर फ्रॉम माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटा फाइटन एपिडर्मोफाइटन। नाम से ही पता चल रहा है। एपिडोडर्मिन का मतलब होता है एपिडर्मिस इन्फेक्ट करते हैं ये। ट्राइकोडर्मर या टाइकोफाइटन या माइक्रोस्पोरम, दैट मीन्स दे आर साइजेस, they have microscopic spore size. Spore size. इसमें क्या होता है? इट इज अ स्किन इन्फेक्शन। जो स्किन है उसमें इन्फेक्शन, उसकी एपिडर्मिस, कभी कभी 3 लेयर्स ऑफ स्किन इन्फेक्ट हो जाती है। इसमें जो स्किन है वो ड्राई, स्केली, रेड रैशेस हो जाती है, जिसके अंदर इंटेस्टाइनल रीजन में भी इचिंग स्टार्ट हो जाती है। इंटेस्टाइनल रीजन में भी इचिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह, जब ये इचिंग हो जाती है तो जो एरिया हो जाता है, ठीक है, जब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लीजन, एक पैच लाइक सब्सटेंस को जो अलग सा दिखाई देता है उसको कहते हैं बच्चे लीजन। जब फॉर एग्जाम्पल यहाँ इचिंग हो रही है और ये रेड हो गया है, तो जब रेड हो जाता है तो वो आपको पता है, आपको ये चीज को खोदते हो तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से वो थोड़ी सी चीज हीट अप हो जाती है, और जब ये लीजन बन जाता है तब इस लीजन पे फंगाई ग्रो कर जाता है, ग्रोस ऑन दैट लीजन due to heat and moisture. Which makes skin to curl or to fold, जिसकी वजह से जो स्किन है वो फोल्ड होने लग जाती है। जैसे आपने कभी गांठ बांध दी, किसी एरिया को ऐसे लेके गांठ बांध दी, वैसे ही उस लीजन में फंजाई ग्रो करने की वजह से स्किन फोल्ड हो जाती है। ठीक है, सो दैट्स हाउ द इन्फेक्शन कॉज। ये किसी के शेयरिंग से हो सकता है डिजीज, शेयरिंग ऑफ यूटेंसिल्स, स्पेशली टावल्स, क्योंकि आदमी, इंसान बहुत ज्यादा आफ्टर द बाथ दे विल गोना वॉशेस, they gonna clean their body from towels। तो towel से हो सकता है, सॉइल से हो सकता है, जो लोग रेसलर्स होते हैं अखाड़े में, उन सॉइल से ये डिजीजेस काफी हो सकता है। उन डिजीज से जो गंदे पानी या गंदी नदी में नहाते हैं, नहाते हैं ऑब्वियसली, जिनमें ये जो गाय भैंसे हैं ये नहलाते हैं, एंड आफ्टर दैट दे गोना उसी में नहा लेते हैं, सो उनसे भी ये डिजीजेस होती है। अब इन सब के डिजीज को रोकने के लिए पर्सनल हाइजीन मेंटेन, पब्लिक हाइजीन एज वेल एज पर्सनल हाइजीन स्टुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं थोड़ी सी हाइजीन कंडीशन की बात करूं तो व्हाट यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज अ हाइजीनिक कंडीशन एंड व्हाट इज अ हाइजीन। अगर मैं वर्ड बोलती हूं हाइजीन, तो बच्चे हाइजीन का मतलब होता है कि क्लीनिनेस, ठीक है, क्लीनिनेस एंड अरेंजमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों के घर में मस्कीटोज हैं, आपके घर में मस्कीटोज हैं, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर हाइजीनिक लेवल स्टैंडर्ड्स इन योर होम।
अगर आपके घर में, आपके घर के आसपास अनहाइजीनिक कंडीशन है तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा आपके घर पे। आपके बाहर मच्छर है, आपके बाहर कंडीशन साफ नहीं है, साफ सुथरी क्लीन एटमॉस्फेयर नहीं है, देन इट विल ऑल्सो कंटामिनेट द एटमॉस्फेयर एंड द एयर इनसाइड योर हाउस। दिस इज द, ये तो हो गई आपके घर के या एक एनवायरमेंटल हाइजीन की बात। अगर अब मैं बात करूं, वो एनवायरमेंटल हाइजीन के तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, टॉक्सिसिटी इन द एनवायरमेंट हो गया, सो देयर कुड बी मेनी रीजंस फॉर दैट। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ पर्सनल हाइजीन की, तो पर्सनल लेवल पे आप अपने आप को साफ सुथरा और मेंटेन कैसे रख सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर घर में कोई बीमार है, सो वी शुड नॉट एट लीस्ट share any utensils, share any things, share any personal things with that person which is contaminated, which is already infected in a way. ये जो microbes होते हैं, they are all present in the environment. तो आप कहोगे मैम अगर ये microbes पूरे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है तो हम लोग हर टाइम क्यों नहीं बीमार होते, क्यों ये हर टाइम हम लोगों को नहीं इन्फेक्शन कर सकते हैं। आप हमेशा ये जो लाइन मैंने भी पिछली बार बोली थी कि एक वायरस चला हुआ है, अरे वायरस तो हर एटमॉस्फेयर में आपने कोई ऐसा स्प्रे थोड़ी कर दिया है एनवायरमेंट में, पूरे एनवायरमेंट में, कि नेचर से वायरस ही खत्म हो गए और सडनली वायरस आते हैं और सडनली नहीं आते हैं, या बैक्टीरिया सडनली आते हैं और सडनली नहीं आते हैं, ऐसा नहीं होता। दो चीजें हैं इसको जो रिलेट करती है। पहली चीज है बच्चे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक फेवरेबल टाइम होता है, एक पीरियड होता है जिसमें वो उसी फेवरेबल कंडीशन में फर्स्टली रेप्लिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल सीजन जब चेंज होना होता है, जैसे ना अभी सर्दी है ना गर्मी है, एक सीजन ये आता है, स्प्रिंग सीजन आ गया है, ना एक कंडीशन होता है रेनी सीजन वाला, जब ज्यादा मॉइस्चर होता है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए वो कंडीशन सुपीरियर होती है, फेवरेबल होती है, सूट्स करती है बेटर। बट अगर मैं बात करूं कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसके लिए फेवरेबल कंडीशन हर टाइम पे नहीं होती, लेकिन हम बीमार तो फिर भी, अगर एक ऑर्गेनिज्म है और उसको अगर इन्फेक्ट करना है तो वो तो किसी भी कंडीशन में फिर भी कर सकता है, बट हम क्यों नहीं बीमार होते? उसके लिए हम लोगों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, और हेल्थ में एक सबसे बड़ा हाथ होता है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी का। अब जो इम्यूनिटी होती क्या है? इम्यूनिटी अगर मैं बोल दूं सिंपल लैंग्वेज में, सो इट इज द कवच, इट इज अ कवच ऑफ द बॉडी। कवच से क्या मतलब समझते हो? कवच से ये मतलब है कि जब आप कोई भी, हम लोग वैक्सीनेशन, जब हम छोटे छोटे थे तब मम्मी पापा हमें वैक्सीनेशन के लिए लेके जाया करते थे। वो क्यों लेके जाया करते थे और वैक्सीनेशन होते क्या है? वैक्सीनेशंस होते हैं बेटे स्मॉल अमाउंट में माइक्रोब ऑर्गेनिजम्स का डोज। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया का ये इन्फेक्शन हम लोगों को पता है करेगा ही करेगा जब हम छोटे होंगे। तो बैक्टीरिया का स्मॉल अमाउंट में बिल्कुल इतना डोज हमारी बॉडी में इंजेक्शंस के थ्रू दिया जाता है ताकि आपकी बॉडी अपने दुश्मन को पहचान सके और उसके लिए स्पेसिफिक हथियार और एक इम्यूनिटी कवच बना सके कि इन केस कभी वो ऑर्गेनिज्म फ्यूचर में आया, तब जब वो फ्यूचर में आएगा तब आपकी बॉडी सक्षम हो टू फाइट दैट डिजीज बैक। पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है बेटे? ऐसे ही आपकी बॉडी, जब आपने फॉर एग्जाम्पल बचपन में सीखा था एप्पल जब अभी भी आप सुनते हो तो आपके मन में, आपके दिमाग में एक लाल कलर की शेप का एप्पल आ जाता है, उसकी शेप आ जाती है, उसके फीचर्स आ जाते हैं, उसका टेस्ट इवन आ जाता है, क्योंकि नाउ यू हैव टेस्ट दैट थिंग। मैंने कहा कि मैंने एक चीज खाई थी
और उसका कोई अजीब XYZ नाम बोल दूं और वो आपने सुनी नहीं, तो अब आप उसको कैसे इमेजिन करोगे कि जब तक आपको उसके बारे में नॉलेज ही ना है। तो इन द सेम वे में जब तक आपको किसी ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता ही नहीं है तो आप उससे फाइट कैसे कर सकते हो। तो फाइट कैसे कर सकते हो, उसके लिए भगवान जी ने इम्यूनिटी डाल रखी है बॉडी में। ये जो इम्यूनिटी होती है ये दुश्मन की पहचान करके इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है, कवच बनाती है, हथियार बनाती है, जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। वो एंटीबॉडी यूज करती है कि अगर वो या उसके प्रकार जैसा कोई भी ऑर्गेनिजम्स आके अटैक करता है तो वो बॉडी को बचाती है और उससे फाइट बैक करती है। तो एनवायरमेंट में क्वेश्चन, बैक टू द क्वेश्चन आ जाते हैं कि एनवायरनमेंट में हमारे सराउंडिंग्स में तो बतेरों बैक्टीरिया वायरसेस हैं, तो ये हमें 24 घंटे क्यों नहीं अटैक कर पाते। तो पहला आंसर तो यही है कि हमारी इम्यूनिटी के कारण। जो हमारी इम्यूनिटी के कारण ये हम लोगों को एक बार अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, 2 बार अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हमारी बॉडी को तुरंत पता चल जाता है कि अब ये हमारी बॉडी में आए तो हम इनको तुरंत, एक बार हम लोगों को इन्फेक्शन आया तो हमारी बॉडी को उसको समझने के लिए 5-6 दिन लग गए कि वो ऑर्गेनिजम्स को ऐसे हटाया जा सकता है। दूसरी बार आया तो हमारी बॉडी ने सिर्फ 24 आवर्स में उसको खत्म कर दिया। अब अगर वो ऑर्गेनिज्म तीसरी बार आएगा तो हमारी बॉडी विद इन 1 से 2 घंटे में उस ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देगी। सो हमारी बॉडी में बतेरों इन्फेक्शन 24 घंटे आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हमारी बॉडी उनको खत्म कर सकती है। लेकिन जो ये हम लोग कहते हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन चला हुआ है या सीजनल वायरल इन्फेक्शन या इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन, दैट मीन्स कि वो कोई और स्पीशीज आई है, एक न्यू स्पीशीज आई है इस स्पेसिफिक चीज की, जिसकी नॉलेज में हमारी बॉडी में नॉलेज नहीं है और वो थोड़ी सी मोर इन्फेक्शियस या पैथोजेनिक है इन इट्स फंक्शन। तब हमारी बॉडी उसको डील करने में हमारी बॉडी उसको डील करने में वो 3 से 4 दिन वाला, 5 से 6 दिन वाला टाइम लेती है, जो उसने किसी इन्फेक्शन को पहले में जानने में लिया था। इसीलिए हमारे जो आस पड़ोस के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका हम पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो हमारे लिए न्यू इन्फेक्शंस होते हैं, जो न्यू पैथोजेंस होते हैं, उनका इन्फेक्शंस हमारे लिए होता है। अब पर्सनल हाइजीन की बात रही तो पर्सनल हाइजीन में अब हमारी बॉडी में डिफरेंट लोगों की डिफरेंट तरह की इम्यूनिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल ये लोग है, इसकी दूसरी टाइप की इम्यूनिटी है। फॉर एग्जाम्पल ये है, इसकी दूसरी टाइप की इम्यूनिटी है। सो इम्यूनिटी इज डिफरेंट इन ऑल डिफरेंट पीपल। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि ये है, इसकी इम्यूनिटी डिफरेंट हो सकती है, ये है, इसकी इम्यूनिटी डिफरेंट हो सकती है। तो डिफरेंट लोगों की जो इम्यूनिटी है वो डिफरेंट हो सकती है एट द टाइम। तो इसीलिए डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर एक नॉर्मल वायरस भी एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, क्योंकि मे बी उसकी इम्यूनिटी वीक होगी, लेकिन उसकी इम्यूनिटी से वीक होने के कारण वो उसको इन्फेक्ट कर चुका, लेकिन मैं थोड़ा सा हेल्दी हूं उससे ज्यादा, तो मुझे वो डायरेक्टली मेरे को नहीं इफेक्ट कर पाया। बट अगर मैं उस पर्सन के कांटेक्ट में अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करूंगा तो मेरी एक तो ये इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। दूसरी की बात, मेरे को डिजीजेस का ज्यादा जल्दी, चाहे कुछ इफेक्ट ऑफ टाइम के लिए हो, मेरे को ज्यादा हो जाएगा। अब उसमें क्या होगा, मेरी बॉडी वीक होएगी, मेरी बॉडी हमेशा टायर्ड रहेगी, मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी फिजिकल हेल्थ, मेरी सोशल हेल्थ खराब होएगी 24 घंटे। That is the effect of the personal hygiene or the hygienic condition. So if there is any person who is suffering from a communicable disease, like आपका ये हो गया कॉमन कोल्ड हो गया, like आपका इन्फ्लुएंजा हो गया, like कोई भी डिजीज हो गई, एंड अगर वो बीमार है, उसको कंजक्टिवाइटिस है, आंख में प्रॉब्लम है, उसको राइनो वायरस से इन्फेक्टेड है, उसको कॉमन कोल्ड है, व्हाटएवर, सो जस्ट टेक, यू शुड मेंटेन योर पर्सनल हाइजीन इन सच अ वे कि आपका जो पर्सनल हाइजीन के मेथड है कि जैसे क्लीन टॉवल्स यूज करो, नेल्स काटेंगे आप हमेशा, कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड सॉइल, क्लीन कपड़े पहने, गंदे पानी में अपने कपड़े वॉश ना करें। दूसरा, जितना भी खाना सब्जी वगैरह है वो क्लीन तरीके से, सारे अपने सराउंडिंग्स क्लीन रखें। छोटी क्लासेस में ये सारी बातें आप पढ़ चुके हैं, सो आई डोंट थिंक कि मुझे इसको डीप में जाने की जरूरत है। बट यस, द पर्सनल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज द पब्लिक हाइजीन। सो यू शुड कीप दैट योर बॉडी, इवन योर बॉडी, योर होम, इवन योर सराउंडिंग्स आर नीट एंड
clean, because some diseases are airborne diseases, some diseases are waterborne diseases. Now what do you understand by the term airborne diseases? Airborne diseases are those diseases जो कि एयर से जनरेट होते हैं, एयर में पैदा होते हैं, वाटर की गंदगी से या वाटर की वजह से, वाटर के अंदर उनका फर्टिलाइजेशन की वजह से वो लोग पनपते हैं, सो वो वाटर बोर्न डिजीजेस. सो उनको क्लियर करना. जैसे डेंगू की बात आ जाती है हम लोगों की, बहुत सारी हम डेंगू की बातें करते हैं कि आसपास में अपने पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि पानी इकट्ठा हो जाएगा तो जो डेंगू के एग्स वगैरह हैं, जो डेंगू के एग्स हैं, दैट विल जर्मिनेट एंड दोज स्टिल्ड वाटर, एंड इफ द स्टिल्ड वाटर में अगर वो एग्स होंगे तो वो वाटर या वो मस्कीटो इजीली हम लोगों को मस्कीटो फॉर्म में बन के काट सकते हैं. सो इसीलिए बेटर है कि हम लोग ये सारे प्रिकॉशंस लें ताकि इन सारी चीजों को कंट्रोल किया जा सके. अब जैसे जो एड्स है, एड्स इज अ मस्कीटो एंड इट इज द एड्स मस्कीटो रिसेंटली जो वाइड स्प्रेड हुआ है, जो वेक्टर है, ठीक है, इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि रीजन है चिकनगुनिया का एंड डेंगू का. सो बोथ डिसीज इज कॉज्ड बाय द एडीज मस्कीटो. दिस इज इम्पोर्टेंट, 1 मार्क्स में आ जाता है कि एडीज मस्कीटो का क्या रोल है. सो इट इज द ये कॉज करता है दैट डेंगू एंड चिकनगुनिया, ठीक है. नाउ इसीलिए हम लोगों ने मैनी वैक्सीनेशंस का यूज किया हुआ है, और वैक्सीनेशंस का हम लोगों ने जैसे जैसे यूज किया हुआ है वैसे वैसे हम लोगों ने वैक्सीनेशंस की बातों को और समझा है और जाना है और बताया है कि वैक्सीनेशन क्या है. वैक्सीनेशन एक तरीका है जिससे हम लोग बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं. अब बॉडी की इम्यूनिटी को हम लोग कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं कि वो वैक्सीन हम लोग pre-prepared very small quantity of microbial solutions होते हैं जो हम लोग अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग द मेडिकल इफेक्ट और थेरेप्यूटिक इफेक्ट, जिससे की वजह से हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है. अब हम आगे हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स की इम्यूनिटी होती है, क्या क्या रीजंस होते हैं, व्हाट आर द बैरियर्स फॉर द इम्यूनिटी, ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर स्टडी इज द इम्यूनिटी ओनली, ठीक है. इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी क्या है? द बॉडी is able to defend or fight itself for most of causative or foreign agents causing pathogenic conditions in the body by immune system is called immunity. Now there are types of immunity. पहली है innate immunity, दूसरी है acquired immunity. Already acquired gradually.
ठीक है. So the two types of immunity is innate immunity and acquired immunity. अब innate immunity की बात करूं तो innate immunity क्या है? अगर innate immunity की बात करती हूं तो नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है ये, जो प्रेजेंट होता है ओवर या प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ. अटेन्ड इन द इंट्रा यूट्राइन period of growth in mother's womb. Second, acquired colostrum, mother's milk substance make the innate immunity strong after womb's life. बच्चे, इनेट इम्यूनिटी का मतलब होता है कि वो इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी का मतलब होता है वो इम्यूनिटी जो मदर्स के वूम के अंदर प्रेजेंट बच्चा एक्वायर करता है, बच्चा अटेन करता है, बच्चा लेता है, जो गिफ्टेड है. मैं इसको सिंपल से कह दो, गिफ्टेड है. एक तो चीज आपके पेरेंट्स आपको गिफ्ट करते हैं. आपको एक चीज पसंद आई, फॉर एग्जाम्पल आपको एक ड्रेस पसंद आया और उसी मंथ में आपको वो ड्रेस लेना है, उसी मंथ में आपका बर्थडे भी है. सो ऑब्वियसली बात है, आप अपने पेरेंट्स से कहेंगे हम लोगों का बर्थडे है, सो यू विल बाय मी दैट ड्रेस. अब आपको वो ड्रेस पसंद आई और एग्जाम्पल उसमें उस मंथ में आपका बर्थडे भी नहीं है, लेकिन आपको पॉकेट मनी मिलती है. तो व्हाट यू विल डू, यू विल सेव द मनी फॉर दैट ड्रेस बिकॉज इट वॉज वेरी मेस्मराइजिंग ड्रेस. तो आप वो मनी को सेव करके वो ड्रेस लेके आओगे. ठीक है. सो इन द सेम वे में इनेट इम्यूनिटी इज द गिफ्ट इम्यूनिटी, जो कि मदर्स की वूम में अपने आप ऑटोमेटिकली एक्वायर्ड होती है, जो कि मदर्स की लाइफ में थोड़ा बहुत मदर्स के थ्रू बच्चे में आती है. जब इंट्रा यूट्राइन लाइफ चलती है तब बच्चा जो होता है वो मदर की वूम में ही रहता है. तो उस टाइम पे मदर को कोई इन्फेक्शन हुआ या मदर के पास जितनी भी गिफ्ट है, नॉलेज है, जितनी भी विद्या है डिजीजेस को लेके, वो बच्चे में ऑटोमेटिकली चली जाती है. इट्स थ्रू जीन्स. ठीक है, थ्रू जीन्स भी होता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द डीएनए ऑफ द बेबी विल एक्वायर दैट नॉलेज ऑल्सो. एंड जब वो दुनिया में आता है बच्चा, एट द टाइम मदर्स की बॉडी में एक सब्सटेंस होता है, मदर्स के मिल्क में जब ब्रेस्ट फीड कराती है मदर, तो मदर्स के मिल्क में एक सब्सटेंस होता है जिसे कहते हैं कोलोस्ट्रम. कोलोस्ट्रम को हिंदी में आपने एड्स वगैरह देखे हो तो उसमें आते हैं ना, पीला गाढ़ा दूध, पहला मदर का पीला गाढ़ा दूध, दैट इज द कोलोस्ट्रम. इट इज फुल ऑफ कोलोस्ट्रम. ये जो कोलोस्ट्रम होता है बच्चे का, ये जो कोलोस्ट्रम सब्सटेंस होता है इन द मदर्स मिल्क, ये बच्चे की जो इनेट इम्यूनिटी होती है, क्योंकि ये इनेट इम्यूनिटी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है. ये उसकी नॉलेज को और ज्यादा, और बच्चे को आगे डिजीजेस से भी बचाता है. क्या पता इम्यूनिटी इतनी ज्यादा ना हो या कुछ भी हो, तो ये जो कोलोस्ट्रम है दैट हेल्प्स इन बिल्डिंग दैट इम्यूनिटी मोर स्ट्रॉन्गर एंड इन अ मोर बेनिफिशियल एंड अ बेटर वे. अब अगर मैं बात करूं इनेट इम्यूनिटी का, तो इनेट इम्यूनिटी के दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, जो ऑलरेडी सेल्स के पास है एट द सेल्यूलर लेवल, कि कैसे डिजीज को मारना है, कैसे डिजीज को डिटेक्ट करना है, कैसे डिजीज को करना है, जो कि हर के पास होती है.
ठीक है। लेकिन अगर कोई एक स्पेशल एक होता है, एक है कि हम लोग अपना सारा काम खुद कर रहे हैं। एक हम रेस्टोरेंट्स में गए, हल्दीराम में सेल्फ सर्विस है, अपना जो भी ऑर्डर है आप खुद लेके आएंगे। एक है नहीं, आप आराम से बैठ जाइए, हम आपका खुद करेंगे। तो ये तो बेटे सारे उसमें होता है कि आप अपना काम, मतलब एक होता है कि अपना काम खुद करना चाहिए, आप अपना खुद खाना कुछ खुद ले आए। एक होता है एक स्पेसिफिक सेल होता है, एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है, ठीक है। एक बॉडी में, आपके बॉडी में इतने सारे सिस्टम्स हैं, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, जिसको आपने कह दिया कार्डियक सिस्टम, जिसको आपने कह दिया एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको आपने कह दिया न्यूरो सिस्टम, वो अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा ही बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं इम्यून सिस्टम, ठीक है। वो बॉडी में कुछ ग्रुप्स ऑफ सेल मिलकर बनाते हैं कि ठीक है, बाकी सारी अपने सेल्स अपनी सुरक्षा एक सेलुलर लेवल पे खुद कर रहे हैं, जो कि गिफ्ट है उनको इनेट इम्यूनिटी के थ्रू, उनको मदर्स के थ्रू बच्चे को मिला है। बट एक सिस्टम भी होना चाहिए कि इन सारे सिस्टम्स की सुरक्षा का काम उसके ऊपर होगा, कि उसका यही स्पेसिफिक लेवल पे काम चलेगा कि कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म आए, कोई भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आए, वो उसको देखे, उसको जज करे और उसको अटैक करे। तो ये जो सिस्टम है, जो ये एक्वायर ये जो बनता है आगे जाके, वो कहलाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसमें से कुछ सेल्स जब ऑर्गेनिजम्स को देखने लग जाते हैं, जब ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में आते हैं, जब उनको देखते हैं, तब वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और उस एक्टिवेशन के कारण जब भी अब फिर वो एक सिस्टम टाइप बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहल्ले में आप एक नेबर में रह रहे हैं, नेबर में सारे घर अपने अपने घरों की सुरक्षा करते हैं, लेकिन एक होता है सेक्रेटरी, डायरेक्टर होता है एक आपके सोसाइटी का, वो डायरेक्टर क्या करता है, पूरे सारे घरों की सुरक्षा भी वो करता है, और वो 3-4 लोगों को अपने साथ मिला के, और वो सारे अपने घरों की सुरक्षा के लिए गार्ड बिठाते हैं अपनी लोकेलिटी में, जो भी। तो ऐसे ही जब एक इन्फेक्शन आ जाता है तो ये सेल्स और मोर स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं इन द फंक्शन ऑफ इम्यून ऑर्गेनाइजेशन में और फंक्शन हो जाते हैं। और जब ये इम्यून ऑर्गेनिजम्स में और फंक्शन हो जाते हैं, तब ये फिर प्रॉपरली सिस्टम को डिफेंड करते हैं, प्रॉपरली फाइट बैक करते हैं किसी भी डिजीज से। तो उसको कह देते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले एक्वायर्ड इम्यूनिटी जाने से पहले हम लोग 4 टाइप्स ऑफ बैरियर करेंगे जो कि इनेट इम्यूनिटी को रोकते हैं। बैरियर्स, ठीक है, जो कि ये लगाते हैं बैरियर्स विच stop or prevent entry of causative organism to attack or cause disease in body। तो बेटे सबसे पहला बैरियर आ गया है फिजिकल बैरियर, दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा आ गया है सेल्यूलर बैरियर्स। इसमें से अब अगर मैं फिजिकल बैरियर की बात करूं तो इनेट इम्यूनिटी अपना काम सबसे पहले करती कैसे है। पहला फिजिकल बैरियर में आ जाता है स्किन। स्किन में क्या होता है बच्चे, कि अब आपकी बॉडी की जो फर्स्ट लेयर जो स्किन है, उसकी जो एपिडर्मिस वाली लेयर है, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी मच्छर ने काटा एंड यू स्टार्ट उसको, आपने उसमें आपको मच्छर ने काटा तो काट लिया, लेकिन आपने उसको खुजाना क्यों शुरू कर दिया, खुजली क्यों शुरू कर दी, वहां पे क्या हुआ आपको, ऐसे क्या चिटपिटी सी सुइयां चुभने लगी एट अ सर्टेन एरिया कि यू स्टार्ट स्क्रैचिंग दैट एरिया आउट। बिकॉज बेटे जब भी स्किन के अंदर क्या होता है, इट इज कॉल्ड द एलर्जिक इफेक्ट
और कभी कभी होता है ना कि आप किसी एरिया में चले गए या आप किसी डस्ट वाले रीजन में चले गए और आपकी पूरी स्किन में खुजली 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 होने लगी, देन यू विल रियलाइज कि मुझे तो एलर्जी हो गई इस चीज से। तो ये एलर्जी क्या होती है? सबसे पहले बेटे, कभी भी अगर आपका जो स्किन है वो एक इम्यून सिस्टम, इट हैज अ गिफ्टेड इनेट इम्यूनिटी इन इट। गिफ्टेड इनेट इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि जब ये स्किन काम करना स्टार्ट करेगी, दैट मीन्स इस पे कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म आके स्टे करेगा या कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म इसको अटैक करेगा या इसको लगेगा कि नहीं ये बाहर से इसको प्रोटेक्ट करना है, दैट मीन्स कि इसके नीचे के जो सेल्स हैं उन सेल्स को बोलते हैं मास्ट सेल्स। दैट मास्ट सेल्स प्रोड्यूस द एसिडिक नेचर कंपाउंड जिसको कहते हैं प्रोटोग्लैंडिस या प्रोग्लैंडिस, ठीक है, या प्रोस्टोग्लैंडिस। तो ये जो प्रोस्टोग्लैंडिस होता है ये सेल्स को इन्फ्लेमेट कर देता है। इन्फ्लेमेट का मतलब है उनको, इन्फ्लेमेट का मतलब क्या होता है? उनका स्ट्रक्चर उनमें केमिकली चेंज कर देता है। जब उनमें केमिकली चेंज होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको चोट लगी है, कोई आपके उस चोट पे एसिड डाले, सो दैट इज द फंक्शन कि आपका जो सेल ठीक ठाक है उसमें वो एसिड रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से आपकी रिएक्शंस होते हैं कि आपकी बॉडी में चिटमिट खुजली जैसी फीलिंग आती है, स्क्रैचिंग जैसी फीलिंग आती है। देन आप उस चीज को स्क्रैच करना स्टार्ट करते हो। जब आप उस चीज को स्क्रैच करना स्टार्ट करते हो तब ऑटोमेटिकली जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म उसके सरफेस पे प्रेजेंट होता है वो हट जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, या अगर उसने कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिजम्स ने कोई सिक्रीशन डाला है, कोई आपकी बॉडी पे बैक्टीरिया है, उसने कुछ अपना एंजाइम्स या सिक्रीशन डाला है आपके वो भी हट जाता है। फटाफट आप उसको धोते हो तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली बाहर ही हट जाता है, बॉडी में अंदर ही नहीं आता है। स्किन स्वेट प्रोड्यूस करता है। अब जो स्वेट होता तो वो बॉडी का एक तरह से वेस्ट ही है जो कि स्वेट के फॉर्म में NaCl बाहर आता है, बट इट टू हैज अ इम्यूनिटी कॉम्पोनेंट ओवर। पूरा दिन अगर आपकी बॉडी पे स्वेट है थोड़ा सा, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी पे फंगल इन्फेक्शंस नहीं होते, ठीक है, क्योंकि बॉडी में ऑब्वियसली आपके जो स्किन है उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर कंटेंट है, मॉइस्चर है। सो उसकी वजह से क्या होता है, आपके स्वेट के रिलीज की वजह से आपके बॉडी में कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, उनके लिए pH चेंज होने की वजह से वो रेप्लिकेट नहीं कर पाते, ना ग्रो कर पाते, तो उससे आप बच जाते हो। सो दिस इज द फिजिकल बैरियर। अगर मैं बात कर देती हूँ साइकोलॉजिकल बैरियर की, साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब ये होता है कि फिजियोलॉजिकल बैरियर कि अगर कोई डिजीज आ गया है तो हाई अलर्ट सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल अगर चोर घर में आ गया है, देन हाई अलर्ट सिचुएशन कि कौन सबसे पहले एक्टिवेट होगा और एक्टिवेट होके कैसे उसको डील करेगा। तो ऐसे ही फिजियोलॉजिकल बैरियर में अगर आपकी बॉडी में कोई भी चीज आ जाती है तो जो आपका ब्लड है उसमें भी कुछ ना कुछ मास सेल्स घूम रहे होते हैं। मास सेल्स फटाफट हाई अलर्ट घोषित कर देते हैं बॉडी में। हाई अलर्ट घोषित करने का मतलब क्या है कि बॉडी चली जाती है हाई अलर्ट पे कि कोई ऑर्गेनिज्म अंदर है, फटाफट ढूंढो और फटाफट मारो। जितना भी अभी आपने हम लोगों ने ऊपर प्लाज्मोडियम पढ़ा, वो सबसे पहले लिवर सेल्स में क्यों जा रहे थे, वो सबसे पहले आरबीसीज में क्यों जा रहे थे ऐसा? बिकॉज ब्लड में ऑलरेडी इम्यून सिपाही WBC सेल्स हैं, जिनको अगर पता चल गया कि कोई बाहर से इन्फेक्शन आया तो वो तो मार देंगे, तो मर ही जाएंगे, तो वो क्या अपने आप को साइकिल कैसे कंप्लीट करेंगे? तो सबसे पहले वो लिवर सेल्स में एंटर कर जाते हैं, जितने भी होते हैं। जैसे ही वो लिवर सेल्स में एंटर करते हैं, उनके न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि न्यूक्लियस लिवर के ना कर पाए, और उनके न्यूक्लियस उनके सेल्स के अंदर बैठ के रेप्लिकेट करते हैं मीडियम लेने के लिए। तो इसीलिए जैसे ही वो एक स्पेसिफिक मैच्योर स्टेज पे पहुंच जाते हैं, मीरोजिटिक स्टेज पे पहुंच जाते हैं, देन वो ब्लड से निकल के आरबीसी सेल्स में आ जाते हैं, WBCs में नहीं जाते हैं। और आरबीसीज में भी तब जाते हैं जब उनको ये लग जाता है कि मीरोजिटिक स्टेज इज नॉट डिटेक्टेबल, वरना बॉडी मार देगी इम्यूनिटी क्रिएट करके। और जैसे ही वो लिवर सेल्स से बाहर निकलते हैं तो बॉडी को पता फिर भी चल जाता है कि देयर इज समथिंग विच इज इन द बॉडी। दैट्स व्हाई
फीवर हो जाते हैं, चिल्स हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं, ऐसी ऐसी सिम्टम्स शो करने लग जाती हैं। तो दिस इज द फिजियोलॉजिकल बैरियर कि जैसे ही आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन एजेंट प्रेजेंट होगा या कोई भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा, अपने आप ही बॉडी का टेम्परेचर हाई होने लग जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर हाई होने लग जाएगा क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा बॉडी का, जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, हमारे बॉडी सेल्स तो फिर भी विथस्टैंड कर जाएंगे, लेकिन जो भी बॉडी के फॉरेन एजेंट्स हैं वो उस टेम्परेचर को विथस्टैंड नहीं कर पाएंगे और अपने आप ही मर जाएंगे, जल के मर जाएंगे सिंपली। नेक्स्ट आ जाता है सेलुलर बैरियर्स। सेलुलर बैरियर्स का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल कोई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म किसी सेल में चला जाता है, ठीक है। अब इनेट इम्यूनिटी में बच्चा, मतलब हम लोग ये भी सीखते हैं कि अगर कोई सेल में चला जाए तो भाई अपने घर की सुरक्षा खुद भी आनी चाहिए। सिस्टम की सुरक्षा कर रहे हैं बाहर वाले बैरियर, फिजिकल बैरियर, ऊपर से और गेट लगा रखे हैं पूरी बॉडी में, बट सेलुलर बैरियर का मतलब फिर फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म सेल में एंटर होता है तो सेल में बहुत सारे एंजाइम्स जनरेट हो जाते हैं और उन सारे एंजाइम्स ऐसे काम करते हैं, मतलब कुछ कुछ पॉपुलेशन के सेल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने बना रखा है पुलिस स्टेशंस, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स, मूवी प्लेसेस, बहुत सारी चीजें बना रखी है। ऐसा क्यों बना रखा है? सारी चीजें हम लोगों के घर में टीवी है तो मूवी देखने क्यों जाते हैं, ठीक है। हम लोगों के घर में किचन है तो हम खाना खाने क्यों जाते हैं। बेसिकली दो तरीके के सेल्स होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं बॉडी में। एक कहते हैं CD4 सब पॉपुलेशन, एक कहते हैं CD8+ सब पॉपुलेशन सेल्स, जो कि ये वो जो सेल्स हैं जो कि इम्यूनिटी के स्पेशलाइजेशंस हैं। मतलब अगर मैं मूवी के लिए जा रही हूँ तो मूवी एक स्पेसिफिक जगह है जहां मैं एक मूवी को एंजॉय कर सकती हूँ, जो कि मैं घर में नहीं कर सकती हूँ, सिंपल। अगर मैं रेस्टोरेंट में जा रही हूँ सो दैट मीन्स मैं खाना खाने जा रही हूँ, दैट मीन्स मैं एक स्पेशलाइज खाना खाना चाहती हूँ आज। इन द सेम मैनर सेलुलर बैरियर का मतलब ये वो सेल्स हैं जो स्पेसिफिकली, जिनको पता चलता है, जो स्पेसिफिकली जिनका काम ही डिटेक्ट करना है फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को और सेलुलर तरीके से उन फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को मारना है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये जैसे ही एक इनेट इम्यूनिटी में जब ये सारी चीजें गिफ्टेड होती हैं, ये जो स्किन है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है, जो ब्लड है, ये जो सेलुलर सेल के पास ये नॉलेज है कि किसको कैसे डिटेक्ट करना है, ये सारी चीजें डिटेक्टेबल होती है, ये सारी चीजें गिफ्टेड होती है कि वंस द फॉरेन ऑर्गेनिजम्स विल बी एंटर्ड इनसाइड द बॉडी, the three things like the physical, blood and the cells will prevent the cells to come inside the cells. मास्ट सेल्स हो गए आपके, हिस्टोन प्रोड्यूस कर देते हैं सरफेस पे, हिस्टोन एंड द मास्ट सेल्स का सर्टोनिन प्रोड्यूस कर देते हैं। उनका काम क्या होता है? फटाफट चिड़मिड़ाहट बनाना, उस एरिया को रेड रैश बना देना। वो रेड रैश की वजह से क्या होता है? सेल्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और जब आप उस चीज को स्क्रैच करते हो तो वो ऑर्गेनिज्म अपने आप मर जाता है, खत्म हो जाता है, चला जाता है, ठीक है। सो इन दैट वे, सो दीज आर सम ऑफ द रीजन। और उस एसिड रिलीज की वजह से ऑर्गेनिजम्स के लिए कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती है। सो दिस इज द बैरियर ऑफ इम्यूनिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अब बेटे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर मैं जहां तक बात करूं तो ये वाली तो इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी तो हम लोगों को गिफ्टेड होती है, जो कि हम लोगों को मिलती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जहां तक की बात करूं और द रीजन ऑफ टाइम हम लोग वैक्सीनेशन के थ्रू मिलते हैं। जैसे जैसे हम लोग बीमार होते रहते हैं, हमारी बॉडी को नॉलेज होती रहती है कि नहीं ये वाला डिजीज भी है, ये वाला डिजीज भी है, वो वाला डिजीज भी है। तो विद सर्टेन डिजीजेस हमारी बॉडी को एक परफेक्ट नॉलेज हो जाती है उन डिजीजेस की कि दिस इज द डिजीज, दिस इज द डिजीज, दैट इज द डिजीज, एंड वी हैव टू क्लब इट अप विद ऑल द डिजीजेस। और उनको क्लब करने के लिए हम लोगों को कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ स्ट्रांग बनाना है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक घर बना दिया, अब उस घर में पहले आपने वो घर एक फांस का बनाया था, फाइबर्स का बनाया था, फिर आपने उनको ईंटों का बनाया, फिर सीमेंट का, एंड सो ऑन। तो इन द सेम वे में एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो भी इम्यूनिटी है और जो इम्यूनिटी अगली सेल से एक्वायर्ड करोगे उनका ब्रशअप चलता है। उनका ब्रशअप में मतलब ये चीज है, टी लिम्फोसाइट्स, लिम्फ वेसल्स, इनमें लिम्फ सेल्स, लिम्फोसाइट्स का बड़ा रोल है।
लिम्फोसाइट्स का रोल क्या है? स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स ऑफ बोन मैरो, ऑफ लिवर, ऑफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये एक्टिवेट हो जाते हैं अगर कोई भी चीज आ जाती है, और वो चीज आ जाती है जो बॉडी को ऑलरेडी, दो तरीके के चोर होते हैं। एक आते हैं जिसको मम्मी पापा को लगता है बच्चे खुद मार पीट के भगा देंगे, ठीक है। एक चीजें होती है जब मम्मी पापा फटाफट पुलिस को कॉल करते हैं या डंडा लेके खुद आते हैं। तो ये जब इम्यूनिटी अटैक करती है तब ये बॉडी को ये लगता है कि नहीं, अगर ये फॉरेन ऑर्गेनिज्म है बॉडी में तो ये वही वाला ऑर्गेनिज्म है जो पिछली बार आया था, तब बॉडी हाई अलर्ट पे जाती है और तब ये वाली इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है, जो कि उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने वैक्सीनेशंस के किसी भी के थ्रू एक्वायर्ड किया है। बॉडी को लगता है नहीं, ये तो वैसी कंडीशंस हो गई जैसे हमारी पहली बार में हुई थी, तो बॉडी को नहीं नहीं नहीं, ये वाला नया चोर नहीं है, ये छोटा मोटा चोर नहीं है, तो बड़ा वाला चोर है। सो दैट्स व्हाई तब ये इम्यूनिटी अपना अलग रोल करती है। टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स के सेल्स होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं एंड स्पेसिफिकली फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उस फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए, और सिम्टम्स के अलग अलग वेरिएशंस, मॉडिफिकेशंस करते रहते हैं साइमल्टेनियसली। ओके, नाउ दिस इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब बेटे दो टाइप्स की इम्यूनिटी, एक हम लोगों ने इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा, अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगी जिसको मैं कह सकती हूं साइटोकिन बैरियर्स। साइटोकिन बैरियर्स की बात करूं तो बेटे वायरस के जो स्पेसिफिकली सेल्स होते हैं वो स्पेसिफिकली एक प्रोटीन निकालते हैं नाम का, जिसको इंटरफेरॉन्स कह देते हैं, बिकॉज दे आर पॉइजनस इन नेचर। तो बेटे वायरस को स्पेसिफिकली डील करने के लिए ये सेल फंक्शंस में आते हैं। ये जो सेल्स होते हैं ये स्पेसिफिकली वायरस को डील करते हैं। दैट मीन्स जो वायरस का टर्मिनोलॉजी है, वायरस का डिटेक्शन है, दैट मीन दीज आर incubulated by these cytokininin cells in which non-infected cells को ना डिस्ट्रॉय करके सिर्फ infected cells को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ऐसी इम्यूनिटी है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में हैं, अगर मैं कहती हूं मैं अपनी बॉडी में बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चढ़ा लूं, उससे क्या होता है, मेरी बॉडी को तो नहीं पता ना कि वो ब्लड सेल्स ही हैं। मेरी बॉडी क्या करेगी कि वो बॉडी को लगेगा कि दिस इज द फॉरेन एजेंट एंड इट स्टार्ट अटैकिंग। बॉडी क्या करेगी, स्टार्ट अटैक करने लग जाएगी आरबीसीज जो कि दूसरे मैंने चढ़ाए थे। मतलब बॉडी खुद ही के सेल्स को मार रही है। कभी कभी क्या होता है, बॉडी खुद ही के सेल्स को स्टार्ट रेप्लिकेटिंग कर देती है। दैट इन दिस केस वायरसेस का एक खास नेचर होता है कि घर में घुस के मारते हैं। दैट मीन्स कि बॉडी को पता ही नहीं चलता कि फॉरेन ऑर्गेनिजम्स कौन सा है और अंदर वाला हम कौन से हैं। तो जो बॉडी होती है वायरस को छोड़ के अपनों को मारने स्टार्ट कर देती है। तो अपनों को छोड़ के ये बॉडी को फिर भी पता चल जाता है, धीरे धीरे उम्र होती रहती है, जैसे सेल्स की मैच्योरिटी बढ़ती रहती है, तो फिर बॉडी ने कह दिया है एक स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल बना दो जिनको साइटोकिन बैरियर्स कह दिया। बॉडी को पता कैसे चलता है कि वो अपने साथ एक तरह की प्रोटीन लेके आते हैं, जो कि जब भी वो काम कर रहे होते हैं तो वो प्रोटीन रिलीज करते हैं। तो जब भी वो प्रोटीन रिलीज हो जाता है तो बॉडी को पता चल जाता है कि वायरस इज प्रेजेंट इनसाइड एंड देन द साइटोकिन बैरियर्स विल बी एक्टिवेटेड। ठीक है, so we have completed the innate immunity and acquired immunity. In acquired immunity we have also will want to discuss the active and passive immunity side by side, and we are left with many opiums and drugs and cancerous stages and all that stuff. So the disease stages basically. That will complete in the next session. Today we have completed till immunity, and immunity is kinda important. The 3 to 5 marks questions will be there in the paper for this unit. Okay, so just keep revising. All the best. Thank you.